राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगातार भ्रष्टाचार के आरोप नगर निगम के ऊपर लग रहे हैं। नगर निगम आयुक्त के ऊपर कांग्रेसी पार्षद भी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। वही आज छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार गई तो वो मैदान में आए तो नहीं तो 5 बार के पार्षद हैं बेचारे। कांग्रेस पार्टी में जो महापौर है कांग्रेस पार्टी की तरफ से हेमंत देशमुख जी, उनके 4.5 साल तक तो जो है उनको ऐसे किनारे लगा के रखी कि नगर निगम के मामले में उनसे ना किसी भी प्रकार के राय मशवरा करती थी। त्योहार का समय है और ना पैसे उनको देना ही नहीं चाहिए, तो उनके ऊपर जबरदस्ती स्व निर्धारण के नाम पे और उन पे 5 गुना अर्थदंड लगा के उनको ये मानसिक तनाव जो है नागरिकों को दिया जा रहा है। भाजपा राज जब से आई है, कुलवीर छाबड़ा जी शायद ये भूल गए कि निजी कंपनी को देने का, झारखंड की जो कंपनी आई थी यहाँ टैक्स वसूली के लिए, उसको देने का फैसला हेमंत देशमुख और कांग्रेस के महापौर ने किया था यहाँ पर। जिसको बात यदि पब्लिक की जाती है तो पब्लिक नहीं बोलेगी। पब्लिक के लिए हम खड़े हैं, जनप्रतिनिधियों को सामने भेजा गया है। तो यदि पब्लिक को कोई लाभ मिलने का रहता है तो हमका हमारा कर्तव्य है कि तत्काल पर जनता को लाभ दिलाया जाए। मैं डंके के चोट पे बोल रहा हूँ कि महापौर हेमंत देशमुख जी के बोलने पर ही, उनके महापौर परिषद के सदस्यों के बोलने पर ही नगर निगम आयुक्त ये सब काम कर रहे हैं। यदि नहीं होता तो मैं 4 दिन से बयान दिया हूँ, 4 दिन हो गया मुझे इस बारे में बयान दिए हुए। 4 दिन में महापौर या महापौर परिषद के किसी सदस्य का खंडन क्यों नहीं आया? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में योगेश हूं और भिलाई टाइम देखना शुरू कर चुके हैं आप। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगातार भ्रष्टाचार के आरोप नगर निगम के ऊपर लग रहे हैं। नगर निगम आयुक्त के ऊपर कांग्रेसी पार्षद भी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। वही बीजेपी पार्षद भी नगर निगम आयुक्त के ऊपर ही भ्रष्टाचार लगा रही है। कांग्रेस पार्षद कहती है कि आयुक्त साहब जो है वो बीजेपी नेताओं के इशारों पर काम कर रहे हैं और लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वही बीजेपी पार्षद कहते हैं कि शहर सरकार कांग्रेस की है, इसलिए आयुक्त शहर सरकार के हिसाब से काम कर रहे हैं और आयुक्त जो है वो लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, किसी प्रकार का विकास के काम नहीं करवा रहे। कुछ दिनों पहले बीजेपी पार्षद गगन आइच ने भी इस्तीफा पत्र लिखा है और ये कहते हुए लिखा कि आयुक्त जो है वो काम नहीं करवा रहे, उनके क्षेत्र में बिल्कुल भी जरा सा भी काम नहीं करवा रहे। साथ ही कुलवीर सिंह छाबड़ा ने भी प्रेस वार्ता लेते हुए आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि 5 गुना टैक्स जनता से वसूल है। साथ ही और कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। ऑडिटोरियम पर भी उन्होंने कुछ आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा उन्होंने आप आगे वीडियो में देखिए। साथ ही हमने निगम आयुक्त से भी बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने क्या स्पष्टीकरण दिया है। साथ ही किशन यदु ने क्या कुछ कहा है, वीडियो में आप आगे देख सकते हैं। प्रेस वार्ता नगर निगम जो है वो प्रताड़ना निगम बन गया है। नगर निगम द्वारा 584 लोगों को नोटिस भेजा गया है टैक्स पटाने हेतु। ये वो नोटिस है जिन लोगों ने करदाताओं ने कर पटा दिया है, नागरिकों ने। आपने 2023-24 का टैक्स को जब पटा दिया और अब 2024-25 वर्ष का लेना चाहिए, तो 23-24 की नोटिस आज भेज रहे हैं कि आपने जो पैसा पटाया था वो उसके अंतर की राशि हमारे को है, वो अंतर की राशि आप पटाइए। यदि जैसे आपका 20,000 रुपये का है तो अंतर की राशि यदि इन्होंने 10,000 रुपये निकाली है तो 10,000 का 5 गुना अर्थदंड भी लगा दिया है। तो पिछले साल की राशि का जो डिफरेंस अंतर की राशि है वो तो कहाँ से आई, कैसे आई पूछने पर बताया गया है कि उन्होंने गूगल से नाप किया। गूगल ऐप से तो पता लगा कि वहाँ पे इतना टैक्स जो है वो ज़्यादा पटना चाहिए। तो टैक्स ज़्यादा पटना चाहिए तो वो आपके मोहरे निकालेंगे। इन्होंने गूगल ऐप से पिछले साल का अचानक निकाल दिया और निकाल के जनता को नोटिस भेज दिया और उससे 5 गुना अर्थदंड भी लगा दिया। एक तो नियमतः गूगल ऐप यहाँ वैध नहीं है, हमारे नगर निगम में सामान्य सभा में पास नहीं हुआ है और न ही इन्होंने किसी को जानकारी दी। आयुक्त श्री अभिषेक गुप्ता जी ने और अपने मनमर्जी से यहाँ के लोगों को मानसिक तनाव देने के लिए, नागरिकों को प्रताड़ना करने के लिए अचानक ऐसा टैक्स भेज दिया। जिसने टैक्स जब पटा दिया है, जो निगम निर्धारण करता है वो टैक्स उतना पटाते आ रहे हैं, अचानक उनको पिछले वर्ष का निकाल दे कि आप इतना पैसा पटाएं करके। तो त्योहार का समय है और ना पैसे उनको देना ही नहीं चाहिए, तो उनके ऊपर जबरदस्ती अंतर की राशि दे के स्व निर्धारण के नाम पे और उन पे 5 गुना अर्थदंड लगा के उनको ये मानसिक तनाव जो है नागरिकों को दिया जा रहा है। भाजपा राज जब से आई है तब से भाजपा राज से इस प्रकार का जो कृत्य है शहर के नागरिकों को जिस प्रकार से तनाव देने का निगम कर रहा है, इसलिए अब नगर निगम नहीं रहा, प्रताड़ना निगम हुआ है। और इसका हमने लिखित में आयुक्त महोदय को जानकारी भी मांगी है और इसको निरस्त करने भी कहा है
कि आप इसको निरस्त करिए नोटिस को। गलत तो आप हैं, आपको पहले पता है कि नहीं है कि क्या है, कितना टैक्स लगता है, कहाँ से आया, किसने लिया, किसने नाप किया। जब आपके पास में ऐसे टेक्निकल आदमी, गूगल ऐप तो हमारे यहाँ वैध नहीं है और न ही कोई गूगल ऐप से हमारे मोहर्री नाप सकते हैं, तो इनके पास ये डाटा कहाँ से आ गया है? ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो अभी पहले निजी वसूली जो टैक्स होने वाला था कंपनी को दिया गया था, जिसे मैंने हाई कोर्ट जाके उसको हाई कोर्ट भी गया था और इन्होंने डर के मारे फिर रोका है और उसको लागू नहीं कर पाए। वो ठेकेदार को जो निजी उस कंपनी जो टैक्स वसूली करने जा रही थी, तो वो उन्होंने जो डाटा कलेक्ट किया था 2 गुना 3 गुना बढ़ा के, तो हो सकता है ये वही डाटा हो। तो इस प्रकार निगम जो कर रहा है और जो इस प्रकार का शहनशाही चल रही है वो गलत है। इसी तरह निगम आयुक्त द्वारा 2 अगस्त से 8 अगस्त तक के ऑडिटोरियम में कथा हुई थी, तो उस कथा की आयोजन समिति ने ऑडिटोरियम का पैसा ही नहीं पटाया है। आम इंसान, हमारा जो आम नागरिक है, उनको यदि किसी के लिए छठी हो, मरनी हो, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, शादी हो, यदि भवन किराए में लेना है तो उनके लिए आवेदन दीजिए, फिर उसके बाद 2-4 चक्कर घूमना पड़ता है, फिर उसके बाद पैसा पटाओ, रसीद लो, फिर रसीद लेने के बाद में चाबी लेने के लिए भी भवन की कार्यक्रम के लिए 2 चक्कर घूमना पड़ता है, तब इनको चाबी मिलती है पैसा पटाने के बाद। ये कुछ विशेष लोगों को संरक्षण देके बिना पैसा लिए, बिना रसीद कटाए इन्होंने ऑडिटोरियम दे दिया और सिर्फ ऑडिटोरियम भवन का नोट शीट में जो है उसमें जो दिया है कि ऑडिटोरियम भवन का पैसा लिया जाएगा करके लिखा है, जबकि इनको पूरे ऑडिटोरियम का उपयोग हुआ है, तो उसमें भी ये आर्थिक अनियमितता कर रहे हैं। इस तरह लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए की आर्थिक अनियमितता आयुक्त श्री अभिषेक गुप्ता जी के मार्गदर्शन में ही हुई है, क्योंकि ये इसलिए उन पर हम आरोप लगा रहे हैं कि आपने कई बैठकें, अभी टीएल की बैठक ले ली, नगर निगम की विभाग की, राजस्व विभाग की बैठक ले ली, तो आपको ध्यान नहीं आया कि पैसा बकाया और लेना है करके। तो ये आपका क्षय है, आम जनता के लिए तकलीफ है। आम जनता से आपको सौतेला व्यवहार करते हो आप और किसी विशेष को संरक्षण देके उनको बिना रसीद की चाबी दे देते हो। आम जनता ने न तो आचार्य जी के दर्शन किए, हमारी राजनांदगांव शहर की जनता जब न तो आचार्य जी के दर्शन कर पा रही है, न कथा प्रत्यक्ष रूप से सुन पा रही है, तो क्या मतलब है? हमारी राजनांदगांव के शहर की जनता को लाभ मिलना चाहिए। राजनांदगांव के शहर की जनता को लाभ यदि आयोजन समिति दिलाती है तो हम बोलते निःशुल्क सब मिलकर उसकी व्यवस्था करेंगे कि निःशुल्क आदेश करवाएंगे सब मिलकर। नेता प्रतिपक्ष किशन यदु जी जो बोल रहे हैं, आप उसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैं राजनीति श्रेय की बात शहर के लिए नहीं करता। मेरा बात जो है जनहित और पब्लिक की बात है। आज 3 माह 2.5 माह हो चुके हैं, 2.5 माह 3 माह हो रहा है। क्यों नहीं कहा कि नगर निगम का उन्होंने कि आज आर्थिक रूप से वहाँ पे अनियमितता हुई है, तो नगर निगम का किशन यदु जी को ध्यान नहीं है कि ज्ञान नहीं है कि कुछ आर्थिक संरक्षण में जिन लोग ये आयोजन समिति है कि आयोजन समिति का साथ दे रहे हैं, जनता का छोड़ के सहयोग करना, और नगर निगम के कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल पा रहा है तनख्वाह के लिए, सफाई व्यवस्था नहीं हो रही, हर चीज का आयुक्त रोना रोते हैं। तो ये आर्थिक रूप से नगर निगम इस प्रकार से लोग जो दोहन कर रहे हैं उनका ये संरक्षण जो है किशन यदु जी दे रहे हैं। और उनकी दयनीय स्थिति आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो बोलते हैं आयुक्त तो हमारे हिसाब से चल रहा है, कांग्रेस के हिसाब से। तो रमन सिंह जी के निर्वाचन क्षेत्र में ये नेता प्रतिपक्ष की दयनीय स्थिति है कि रो रो के गिड़गिड़ा के बोल रहे हैं कि आयुक्त जो है हमारी सरकार के हिसाब से नहीं, ये भाजपा सरकार के हिसाब से नहीं, ये कांग्रेस के हिसाब से चल रहा है। तो या तो ये इन बातों को छुपा रहे हैं और उनको सह दे रहे हैं, और या फिर उनकी दयनीय स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। जो भाजपा सरकार, सत्ता सरकार के रहते किशन यदु इस प्रकार का रोना गा गा के जनता के बीच बोल रहे हैं, तो जब उतना काम नहीं कर पा रहे हैं तो जनता का काम क्या कर पाएंगे, आप इसी से अंदाजा लगाया जा सकते हैं। या फिर राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है। मैं तो इस प्रकार की राजनीतिक श्रेय की बात नहीं करता, और जहां तक है बात यदि पब्लिक की जाती है तो पब्लिक नहीं बोलेगी। पब्लिक के लिए हम खड़े हैं, जनप्रतिनिधियों को सामने भेजा गया है, तो यदि पब्लिक को कोई लाभ मिलने का रहता है तो हमारा कर्तव्य है कि तत्काल पर जनता को लाभ दिलाया जाए। और यदि कोई चीज की जनता को हानि होने वाली होती है दूरदृष्टि से भी, तो हमको सामने खड़े रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमको उस उम्मीद से, उस विश्वास से भेजा है। तो जहाँ जनता को हानि हो रही है वहाँ हम खड़े हैं।
छावड़ा लगातार टैक्स को लेकर प्रेस वार्ता कर रही है निगम आयुक्त के बीजेपी के इशारों पर काम करिए और 5 गुना ज्यादा टैक्स वसूल क्या कुलबीर छाबड़ा जी को तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम आज छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार गई तो वो मैदान में आए, तो नहीं तो 5 बार के पार्षद हैं बेचारे। कांग्रेस पार्टी में जो महापौर है कांग्रेस पार्टी की तरफ से हेमा देशमुख जी, उनके 4.5 साल तक तो जो है उनको ऐसे किनारे लगा के रखी कि नगर निगम के मामले में उनसे ना किसी भी प्रकार के राय मशवरा करती थी, ना किसी भी प्रकार से उनका जो है सुझावों को आमंत्रित करती थी। आप देखे होंगे सामान्य सभा में भी लगातार कुलबीर छाबड़ा जी हेमा देशमुख जी के महापौर जी के जो है विरोध में बात करते रहे, अपनी बात बोलते हैं और सुनने से पहले चले जाते हैं। रही बात जो टैक्स वसूली में 5 गुना अधिभार लगाने की, तो कुलबीर छाबड़ा जी शायद ये भूल गए कि निजी कंपनी को देने का, झारखंड की जो कंपनी आई थी यहाँ टैक्स वसूली के लिए, उसको देने का फैसला हेमा देशमुख और कांग्रेस के महापौर ने किया था यहाँ पर, जिसको बजट वाली सत्र में जब भाजपा की सरकार बनने के बाद नगर निगम का बजट महापौर जी प्रस्तुत करी, तो हम सब ने सामान्य सभा जो बजट का चल रहा था उसमें उसको रुकवाए हैं कि उसको लागू न किया जाए। कांग्रेस की सरकार थी तो टैक्स वसूली को प्राइवेट में देने का ठेका कांग्रेस की महापौर करती, उस समय कुलबीर छाबड़ा जी के मुंह में दही जम जाता है, उस समय कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन आज उसी को आधार बनाकर नगर निगम में कर्मचारियों को पेमेंट देना है करके नगर निगम आयुक्त और महापौर बैठक करके कर्मचारियों को जो है पेमेंट देने के लिए बड़े बड़े जो देनदाता है आय कर देते न संपत्ति कर देते हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करके, खास करके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चिन्हित करके यदि कर वसूली के लिए गए हैं तो ये महापौर जी को पूछना चाहिए, कुलबीर छाबड़ा जी को, कि आपने नगर निगम आयुक्त को 5% अधिभार लेने का आदेश कैसे दिया। मैं डंके के चोट पे बोल रहा हूँ कि महापौर हेमा देशमुख जी के बोलने पर ही, उनके महापौर परिषद के सदस्यों के बोलने पर ही नगर निगम आयुक्त ये सब काम कर रहे हैं। यदि नहीं होता तो मैं 4 दिन से बयान दिया हूँ, 4 दिन हो गया मुझे इस बारे में बयान दिए हुए, 4 दिन में महापौर या महापौर परिषद के किसी सदस्य का खंडन क्यों नहीं आया।